All right, I hope you all are able to see the screen now. Okay, विधि, दिशा, हर्ष एंड ट्विंकल जरा थम्स अप करके कंफर्म कर दो आप ये स्क्रीन देख सकते हो अच्छे से. ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 2 एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. शुरुआत हमने करी थी, इसकी डेफिनेशन है. ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. हमने समझा था वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है. उसके बाद हमने इसका डिफरेंस समझा था कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या है. उसके बाद हमने समझा था कोरिलेशन और एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है. क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. पर मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यूसली चेंज होती रहे. उसके बीच का अगर रिलेशन फाइंड करना है तो हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं. पर आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो और वो सभी क्वालिटेटिव हो. क्वालिटेटिव मतलब जिसको आप नंबर में नहीं दिखा सकते, जो क्वांटिटेटिव नहीं है, जैसे कि ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी, उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे. और उसके बीच का अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है तो उसको हम एसोसिएशन कहेंगे. तो सिंपल वर्ड में हम समझे कि कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड एसोसिएशन मतलब रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स. फिर ये चैप्टर में जो टेबल यूज होने वाला है उसको हमने समझा था पहले लेक्चर में, और बहुत ही बेसिक टेबल है. पूरे चैप्टर में ये टेबल आपको याद रखना जरूरी है. और ये टेबल अगर आपको आ गया तो एज आई सेड अर्लियर कि आपका 60% चैप्टर कंप्लीट हो गया. उसके ऊपर से 6 फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े थे. आई वो भी सबको याद होंगे. कुछ नहीं है, सिर्फ रो वाइज कॉलम वाइज एडिशन है और उसका टोटल है, वो आपको याद रखना है. कहाँ कौन सा नोटेशन यूज होता है वो याद रखना है. दूसरी चीज मैंने जो आपको पहले लेक्चर में कही थी वो बता रहा हूँ. पूरे चैप्टर में हम लोग 4 नोटेशन का यूज करने वाले हैं, ए, अल्फा, बी एंड बीटा. आपको ये ध्यान में रखना है कि ए एंड अल्फा जो है वो हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए. बी एंड बीटा जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए. मतलब यहाँ पे देखो, ए एम्प्लॉयड है तो अल्फा अनएम्प्लॉयड हो गया, बी एजुकेटेड है तो बीटा अनएजुकेटेड हो गया, है ना. ये दोनों और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए. इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, थियरी ऑफ एट्रीब्यूट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट. सबसे पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा. इस तरीके का सम भी एग्जाम में आ सकता है. आपको पूछेंगे कि आपका डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, वो आप कैसे बताओगे. तो एक सिंपल लॉजिक मैंने सिखाया था कि अगर आपको जो क्वेश्चन दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपको उसके ऊपर से टेबल बनाना है और यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो डेटा कंसिस्टेंट है, अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो डेटा इनकंसिस्टेंट है. फिर इस तरीके के टेबल्स बनाना हमने शुरू किया था. आई होप आप सबको ये टेबल बनाना आ चुका होगा, बट इजी. सभी वैल्यू पॉजिटिव आए तो कंसिस्टेंट है डेटा. फिर जैसे कोरिलेशन में हमने टाइप पढ़े थे, 3 तरीके के कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट. ऐसे ही एसोसिएशन के भी 3 टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट. तो हमने ये सीखा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं हम कि पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट. तो उसके लिए ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो. ए बी इंटू अल्फा बीटा को कंपेयर करना है ए बीटा इंटू अल्फा बी से. अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती है, मतलब ए बी इंटू अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन ए बीटा इंटू अल्फा बी, तो आप कहोगे कि पॉजिटिव एसोसिएशन है. अगर लेस देन है तो नेगेटिव, और अगर इक्वल टू आता है तो इंडिपेंडेंट. उसके भी थोड़े सम्स हमने देखे थे, टेक्स्ट बुक के ही सम्स है सब. टेबल ड्रॉ करना है, टेबल के बाद आपको वैल्यू को कंपेयर करना है. देखो यहाँ पे ए बी इंटू अल्फा बीटा आया 600, ए बीटा इंटू अल्फा बी आया 400, ये इससे ग्रेटर देन है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है. पर ये याद रखना है, मैंने आगे के लेक्चर में भी कहा था, वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है पॉजिटिव एसोसिएशन, पर किसके बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है, ए और बी के बीच में. ये याद रखना है, ये जो पॉजिटिव एसोसिएशन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में मिल रहा है. तो अब क्वेश्चन होगा कि सर अगर ए और बीटा के बीच में फाइंड करना हो तो, या तो अल्फा और बी के बीच में फाइंड करना हो तो, या तो अल्फा और बीटा के बीच में फाइंड करना हो तो, उसके लिए ये 3 मेथड है हमारे पास, कंपैरिजन मेथड, प्रोपोर्शन मेथड एंड यूल्स मेथड. तो लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन मेथड डिस्कस करी थी, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. कंपैरिजन मेथड से अगर आपको सम सॉल्व करना है तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है. लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है ए बी और राइट हैंड साइड लिखना है ए इंटू बी अपॉन एन. अगर ए बी की वैल्यू ए इंटू बी अपॉन एन से बड़ी है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है,
छोटी है तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर दोनों इक्वल आते हैं तो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन। इसके थोड़े सम्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। और इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है, देखो ए और बी के बीच में भी दे सकते हैं फाइंड करना रिलेशन, या तो अल्फा और बी के बीच में भी दे सकते हैं, या तो अल्फा और बीटा के बीच में। क्वेश्चन आप देख रहे हो, तीन में से कोई भी कंडीशन आपको दे सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे लिखना है ए बी, यहाँ पे ए इंटू बी अपॉन एन। अब अगर ए और बी की जगह आपको अल्फा और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना कहे, तो यही फॉर्मूला में ए की जगह अल्फा लिख दो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो सामने की साइड अल्फा बी, अल्फा इंटू बी अपॉन एन, ये हो गया नेगेटिव एसोसिएशन। सेम वे अगर अल्फा और बीटा के बीच में फाइंड करना हो रिलेशन, तो ए की जगह अल्फा लिख दो, बी की जगह बीटा लिख दो। देखो यहाँ पे ये अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन एन, वापिस कंपेयर करो, पॉजिटिव एसोसिएशन। तो ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। ये थोड़े सम्स प्रैक्टिस के लिए दिए थे लास्ट लेक्चर में। आई होप आप सब लोगों ने ये देख लिया होगा। नाउ स्टार्ट्स विथ अवर थर्ड लेक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम सम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सब लोग नोट और पेन रेडी रखिएगा और मेरे साथ में जो जो चीज़ मैं बताऊँ वो करना है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होगा, 600 students appeared in an examination, 250 out of them were girls, 450 students were successful and 150 of them were girls. Find the type of association between boys and success in exam. अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप पहले ध्यान से सुन लो और फिर अपनी नोट में लिख लो। नंबर 1, पहले आपको जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम सम्स दिए होंगे तो उसमें आपको ये नहीं कहा होगा कि कौन सी मेथड से आप इसको सॉल्व करो, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अमूमन जब भी प्रॉब्लम सम आते हैं तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप कंपैरिजन मेथड से इसको सॉल्व करो, क्योंकि लग्जरी ये रहती है कि कंपैरिजन मेथड से आप किसी भी दो एट्रीब्यूट के बीच में एसोसिएशन फाइंड कर सकते हो। इसलिए आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए, मैं वहां पे आता हूँ। किसी भी सम की शुरुआत अगर हमें करनी हो तो 4 नोटेशन चाहिए, ए, अल्फा, बी एंड बीटा। अगर आपको ये 4 नोटेशन पता चल गए तो वैल्यूज तो खुद ब खुद फिर टेबल में सिर्फ रखनी है आपको, ठीक है। अब ये लेक्चर में हम लोग 3 से 4 सम करेंगे, उसमें पहला सम मैं आपको पूरा बताऊंगा, दूसरे और तीसरे सम में मैं आपको सिर्फ टेबल बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सम ध्यान से देख लो, फिर उसको कॉपी करना है, फिर सेकेंड एंड थर्ड सम आपको खुद करना है। चलिए, तो सबसे पहले जब भी सम की शुरुआत करेंगे तो हम लोग 4 नोटेशन कैसे फाइंड करने हैं वो समझते हैं, ए, अल्फा, बी, बीटा कैसे फाइंड करना है। तो मेरा ध्यान ऑलवेज सबसे पहले लास्ट लाइन पे जाता है। हमेशा सम की शुरुआत करने तो पहले लास्ट लाइन पढ़नी है। फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन, अब मैंने ये येलो फॉन्ट में कुछ अंडरलाइन करके दिया हुआ है, फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस इन एग्जाम। એનો મતલબ એવો થયો કે જે બેની વચ્ચે તમારે એસોસિએશન ફાઇન્ડ કરવાનું હોય એ તમારા માટે એ અને બી થઈ ગયા, આટલું મગજમાં બેસાડી દો। जिन दोनों के बीच में आपको टाइप ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है वो आपके लिए ए और बी है। मतलब अगर इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो देखो यहाँ पे मैंने ए ले लिया बॉयज, बी ले लिया सक्सेस इन एग्जामिनेशन। कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया वही लेना है। मैंने आपको कहा था कि ए अल्फा और बी बीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो अगर आपको ए बी मिल गया तो अल्फा और बीटा खुद ब खुद मिल जाएंगे। ए बॉयज है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, गर्ल्स। बी सक्सेस इन एग्जाम है तो बीटा क्या होगा, नॉट सक्सेस इन एग्जाम। હવે જ્યારે પણ હું ઓપોઝિટ કહું ને એટલે આ સક્સેસ હોય તો એનું ઓપોઝિટ ફેલ નહીં લખવાનું, આપણે આગળ નોટ લગાવી દેવાનું ખાલી, બરોબર। અને અહીંયા બોયઝની આગળ પણ હું નોટ લગાવી શકું, પણ અહીંયા ગર્લ્સ વર્ડ આપેલો છે એટલે મને ખબર છે કે બોયઝનું ઓપોઝિટ ગર્લ્સ છે જ ऑलरेडी। ऑलराइट, तो आटलू खबर पड़ी गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन दोनों के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना है उसको ए और बी लिख दो यहाँ पे। मतलब बॉयज को लिख दिया मैंने ए, बी को लिख दिया सक्सेस। कोई એવું કે અક્ષર મારે सक्सेस इन एग्जाम ने ए લખવું છે અને બોયઝ ने बी લખવું છે, લખાય। એ इंटरचेंज करो तो चाले, पर एक के सामने अल्फा जो है वो ऑलवेज गर्ल होना चाहिए, मतलब इसका ऑपोजिट, और बी का ऑपोजिट उसके सामने बीटा, दैट इज नॉट सक्सेस इन एग्जाम। ऑलराइट, चलिए अब ये टेबल हमको बनाना है और इस टेबल में जरा वैल्यूज कैसे रखते हैं वो देखते हैं। पहले क्या है, 600 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, मतलब इस टेबल में पहले आप यहाँ पे 600 लिखोगे, ठीक है।
ओके, सबसे पहले 600 स्टूडेंट लिख दिया। अब देखो 250 आउट ऑफ देम वर गर्ल्स, मतलब एग्जाम में 600 स्टूडेंट बैठे, उसमें से 250 गर्ल्स है। मतलब वापस टेबल पे आते हैं, ये रही गर्ल्स, और गर्ल्स का टोटल यहाँ पे इसके सामने मैंने लिखा है 250। ये वैल्यू सब क्वेश्चन में दी हुई है, वो मैं लिख रहा हूँ, नहीं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते, 450 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, मतलब सक्सेसफुल स्टूडेंट का टोटल कितना है 450। तो सक्सेसफुल कहाँ पे है, ये रहा सक्सेस इन एग्जाम, इसका टोटल कितना है 450, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड 150 ऑफ देम वर गर्ल्स। अब देखो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, 450 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल एंड 150 ऑफ देम वर गर्ल्स, मतलब ये 150 लड़की ऐसी है जिनके पास दो एट्रीब्यूट है, एक तो वो लड़कियां हैं और दूसरा वो सक्सेसफुल है। मतलब आप जब टेबल देखो तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें गर्ल्स भी आए और सक्सेस भी आए, और यहाँ पे आपको लिखना है 150। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 450 स्टूडेंट सक्सेसफुल है और उसमें से 150 लड़कियां है। मतलब ये 150 जो है स्टूडेंट्स, उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो वो लड़कियां है और दूसरा वो सक्सेसफुल है, इसलिए गर्ल्स एंड सक्सेसफुल उसके नीचे हम लिख देंगे 150। ठीक है, तो अब रिमेनिंग वैल्यूज तो हमें मिल सकती है, 150 प्लस समथिंग इज 450। तो देखो 450 स्टूडेंट है, 150 लड़की है, तो लड़के कितने होंगे 300, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो, 450 प्लस समथिंग इज 600, तो यहाँ पे समथिंग में आ जाएगा 150, 150 प्लस समथिंग इज 250, यहाँ पे आ जाएगा 100, 100 प्लस समथिंग इज 150, यहाँ पे आ जाएगा 50, एंड 300 प्लस 50 गिव्स 350। ये टेबल कैसे कंप्लीट करना है वो मैंने आपको आगे सिखाया है, तो अब वो मेथड भी ध्यान से देख लेना। आई होप सबने वो वीडियो देखा होगा तो पता होगा। अब इसको कंपेयर करना है हमें। फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते थे ए बी और राइट हैंड साइड लिखते थे ए इंटू बी अपॉन एन। तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 300, तो नीचे देखो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 300। फिर लिखना है ए इंटू बी अपॉन एन, तो ए का टोटल कितना है 350, वो ये रहा 350। बी का टोटल कितना है 450, तो ये रहा 450। एन कितना है 600, तो ये रहा 600। इसका आंसर है 262.5। इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन। तो एसोसिएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। किसके बीच में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन, बॉयज एंड सक्सेस इन एग्जाम। अगर यही क्वेश्चन मुझे ऐसा पूछा होता कि फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन गर्ल्स एंड नॉट सक्सेस इन एग्जाम, तो मैं क्या करता, ए की जगह गर्ल्स ले लेता, अल्फा की जगह बॉयज, बी की जगह नॉट सक्सेस, बीटा की जगह सक्सेस। सिर्फ आपको ये इंटरचेंज करना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके डाउट्स हो तो पूछ लेता हूँ एक बार, स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। यस, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट इन दिस सम, जो मैंने अभी आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द सम। मैं आपको लिखने का एक मौका दे रहा हूँ, उसमें से कॉपी कर लेना। अभी मैं स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ, कोई डाउट होता है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी को कुछ ना समझ में आओ, एक बार और समझना हो। ऑलराइट, गुड इनफ, तो आगे बढ़ते हैं हम। तब तक आप ये सब कॉपी कर लेना, मैं स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ वापिस। यस, सब लोग ये कॉपी कर लो फटाफट, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सम में मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा आपको, मैं सिर्फ आपको टेबल बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। तो ये लिखना कैसे है वो आप बिल्कुल कॉपी कर लो यहाँ से। सम की शुरुआत ऑलवेज यही स्टेटमेंट से होनी चाहिए, हियर ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। કોઈ પણ સમની શરૂઆત તમારે આનાથી જ કરવાની, કેમ કે આ નહીં આવડે તો આના વગર ટેબલ સોલ્વ नहीं થાય, मतलब टेबल बनेगा ही नहीं आपका। चलिए ये लिख लिया हो तो आप लोग एक बार फटाफट से टेबल कॉपी कर लो, और टेबल में ये नीचे लिखना जरूरी है आपको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो ए क्या है, अल्फा क्या है, बी क्या है, बीटा क्या है, तो टेबल उतना ब्रॉड बनाना। ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फटाफट इसको कॉपी कर लो। ये आप लोग जो मेन स्क्रीन पे दिख रहे हो विधि, हर्ष, पार्थ एंड भव्य, एक बार हो जाए तो मुझे थम्स अप कर देना, तो वहाँ यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा। ऑलराइट,
फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सभी सम में यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आगे के सम में मैं आपको सिर्फ टेबल ड्रॉ करके दूंगा, आपको ये नीचे का आपको फाइंड करना है, ठीक है, और मुझे आंसर बताना है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। हर्ष कंप्लीट, भव्या, विधि। चलिए ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन मैंने लिया है। Out of sample of 360 persons, 200 were residing in industrial area। मतलब 360 जनों का एक सैंपल लिया, उसमें से 200 लोग जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं। इन ऑल 80% वर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। मतलब ओवरऑल 80 लोग जो है वो अस्थमा की बीमारी से पीड़ित है। एंड ऑफ देम 60 वर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। अब जो नीचे की लाइन मैंने इसमें नहीं दिखाई है आपको, वो ये फाइंड द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन people living in industrial area and people suffering from asthma। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप को ये पूछना है कि ए और बी की वैल्यू हम क्या लेंगे। मतलब ए क्या होगा नोटेशन में और बी क्या होगा, क्योंकि ए और बी आपको मिल गया तो अल्फा और बीटा तो सीधा उसको अपोजिट ही लेना है। ओके, तो मैं पहले आप लोग ये क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं आप ये स्क्रीन शेयर बंद करके आप में से कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको मुझे देना है। पहले से ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, और आप जब क्वेश्चन लिखो तो स्पीड में और थोड़ा रफली लिख देना, क्योंकि इसके बाद टेबल तो ड्रॉ करना ही है। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। नंबर्स में अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्या ताकि आप लोग टेक्स्ट बुक में देख के उसका आंसर ना बताओ मुझे, फिर भी कोई होशियार स्टूडेंट ने तो ये ढूंढ ही लिया होगा कि कौन सा समय। चलिए क्वेश्चन कॉपी हो चुका है, ठीक है। चलिए अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे है, अब आप सब लोग को मैं बोलूँ तो अनम्यूट करना और मुझे आंसर देना। वैभव वैभव पटेल। यस सर। वैभव मुझे बता सकते हो ए और बी क्या लेंगे इस सम में हम? एक मिनट मैं क्वेश्चन सबके सामने रख देता हूँ ताकि वैभव जो आंसर बोल रहा है वो आपको पता लगे। यस वैभव, वन ए और बी क्या लेंगे? सर ए इन रेसिडेंशियल इंडस्ट्री एरियाज लेंगे। और अल्फा सॉरी और बी? बी पर्सन वर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है, वेरी गुड। यस यस। तो अगर ए आपने इंडस्ट्रियल एरिया लिया तो अल्फा क्या होगा उसका ऑपोजिट, नॉट इंडस्ट्रियल एरिया, सिर्फ नॉट लिख देना है। नॉट इंडस्ट्रियल एरिया। बी आपने लिखा एस्थमा, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, तो बीटा क्या हो जाएगा, नॉट सफरिंग। नॉट सफरिंग फ्रॉम। ऑलराइट, ओके यस। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को कुछ डिफिकल्टी है? क्योंकि देखो ये पहला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये नोटेशंस लिखने, કેમ કે એ તમને આવડી ગયું તો ટેબલ ડ્રો થશે, નહીં તો ટેબલ પણ ખોટું ડ્રો થશે, ફોર્મ્યુલા પણ ખોટું લખશો। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। नो सर, डाउट नो। एनीबॉडी एल्स हैविंग डाउट तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। चलिए तो क्विकली अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जैसे वैभव ने कहा, ए मैंने ले लिया इंडस्ट्रियल एरिया, बी ले लिया सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। आपको शॉर्ट में ही लिखना है, ऐसे ऐसे मैंने लिखा है। अल्फा हो गया नॉन इंडस्ट्रियल एरिया, बीटा हो गया नॉट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ठीक है। अब टेबल की बारी आती है। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 360%, तो एन की वैल्यू 360 हो जाएगी, यहाँ पे 360 लिखा है मैंने। 200 वर रेसिडिंग इन इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं उसका टोटल कितना दिया है आपको, 200, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंडस्ट्रियल एरिया का टोटल 200 यहाँ पे लिख दिया। इन ऑल 80% वर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा का टोटल ये रहा 80, नीचे लिख दिया मैंने। और उसमें से 60% वर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब 60% ऐसे हैं जिनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं और दूसरा वो अस्थमा से सफर कर रहे हैं। मतलब सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे कितने लोग हैं, 60 लोग।
इसके बाद ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ये येलो फॉन्ट में मैंने जो लिखा है वो टेबल की वैल्यूज जो हम बाद में फाइंड करेंगे वो है, और आपको मुझे आंसर बताना है। इसके आगे मैं इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, आपको मुझे सॉल्व करके बताना है कि इन दोनों के बीच में कैसा एसोसिएशन है। फॉर्मूला आपको पता है, ए बी सामने लिखना है, ए इंटू बी अपॉन एन। देखो चेक करो द वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है लेस देन आ रही है। स्क्रीन शेयर में बंद कर रहा हूँ, जिसका आंसर आ जाए वो जस्ट अपना हाथ खड़ा करो, यू कैन रेज योर हैंड, ताकि मैं आपको आंसर पूछ सकूं। लेफ्ट हैंड साइड आपको ए बी लिखना है, राइट हैंड साइड ए इंटू बी अपॉन एन लिखना है और चेक करना है। देखो जिन स्टूडेंट को अभी भी टेबल में प्रॉब्लम हो वो प्लीज आगे के वीडियोस जाके देखो। आप आगे के लेक्चर नहीं अटेंड किए होंगे तो आपको वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको टेबल बनाना नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत ही जरूरी है कि आप लेक्चर को कंटिन्यूएशन में देखो। यस, ऑल दो स्टूडेंट हु कंप्लीट्स प्लीज अपना अपने स्क्रीन पे जस्ट रेज योर हैंड। मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूँ। आपको मुझे बताना है कि कैसा एसोसिएशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट। સર यस निशा, સર એક વાત ફોર્મ્યુલા બતાવશો? हाँ फॉर्मूला હું કહું છું, જો पहले ए बी ની वैल्यू फाइंड करो। व्हाट इज ए बी, बताओ मुझे टेबल में से ए बी क्या है। એ બી 200 तो लिखो ए बी इज इक्वल टू, and फिर नीचे लिखो ए इंटू बी अपॉन एन। सर 44.44 आ रहा है। एक मिनट, हाँ एक पॉजिटिव। सर पॉजिटिव आओ। हाँ अब देखो ए इंटू बी अपॉन एन के लिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ स्क्रीन पे ध्यान दो, ए की वैल्यू 200। 200 बी का टोटल देखो, बी कितना है 80। 80 80 200 इंटू 80 डिवाइड बाय एन, दैट इज 360। 360 44.44 वेरी गुड। तो ए इंटू बी अपॉन एन Positive. पॉजिटिव 44 पॉइंट समथिंग, जो ऑलरेडी ए बी से कम है। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन, तो आपका एसोसिएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाले प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी होती है, पर मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये मेथड से करोगे तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। बताइए सबका आंसर आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव ए इंटू बी? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर आ गया आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो लास्ट की 4 मिनट में आप सबको अनम्यूट पे ही रख रहा हूँ, प्लीज आप लोग अपना वॉल्यूम बंद कीजिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। लास्ट सम है, लास्ट की 4 मिनट के लिए। चलिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिस ऑफ 1200 वीमेन एंड देयर एल्डेस्ट डॉटर्स। क्वेश्चन ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है आपको। गुड नेचर मदर 700, बैड नेचर डॉटर, अच्छी मम्मी और बुरी लड़कियां, इनके बीच में आपको एक डेटा दिया हुआ है। गुड नेचर मदर 700, बैड नेचर डॉटर 600, गुड नेचर डॉटर एंड बैड नेचर मदर 250। डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर मदर एंड बैड नेचर डॉटर। ठीक है, इसके बीच में आपको एसोसिएशन फाइंड करना है। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो लड़कियों में से मैं किसी को पूछ लेता हूँ, लड़कों में से पूछ लिया। कौन बताएगा? सब लोग कैमरा ऑन करो फटाफट, लास्ट की 3 मिनट है मेरे पास। टर्न ऑन योर कैमरास ताकि मैं आप में से किसी को क्वेश्चन पूछ सकूं। आई वांट एन आंसर फ्रॉम गर्ल्स। कौन मुझे बताएगा? ट्विंकल पटेल। यस, आप मुझे बता सकते हो ये क्वेश्चन में हम लोग ए बी क्या लेंगे, ये वाले क्वेश्चन। व्हाट इज ए? सर ए लेंगे गुड नेचर डॉटर एंड नहीं नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बैड नेचर मदर एंड बैड बैड नेचर मदर, तो ए क्या लेना है आपको? बैड नेचर मदर, यस। बी क्या लेना है आपको? बैड नेचर डॉटर। जिसके बीच में रिलेशन चाहिए वो ए बी में सेट करो। तो अल्फा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गुड नेचर मदर। गुड नेचर मदर, गुड नेचर डॉटर। गुड नेचर डॉटर। डन। और फिर ऐसा टेबल बनाना है आपको। यस बहुत ही सिंपल सम है, टेबल बनाओ और इसको सॉल्व करो। कर सकते हो? यस सर। चलो, तो टेबल में बंद कर रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करो। लास्ट की 2 मिनट है आपके पास, देखते हैं किसका सम सॉल्व हो जाता है। सॉल्व करो और मुझे टाइप ऑफ एसोसिएशन बताओ इन दोनों के बीच में। सर क्वेश्चन रखो ना सर क्वेश्चन बताओ ना सर। यस यस यस, सॉरी। देखो,
ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है। एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, देखो टॉप ऑफ राइट कॉर्नर 1200, तो ये मिस मत करना। ओके, वी हैव लास्ट 2 मिनट्स एग्जैक्टली। देखते हैं किसका सम सॉल्व होता है पहले। ओके, इफ यू वांट टू कंपेयर द टेबल, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे टेबल बना दिया हो, तो इसके साथ चेक कर लो। सर 350। नहीं, फाइनल आंसर बताना मुझे। टाइप ऑफ एसोसिएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव या नो एसोसिएशन। 300 आती है लास्ट में, फाइनल 300। टाइप ऑफ एसोसिएशन बताओ मुझे। मतलब ए बी की वैल्यू को ए इंटू बी अपॉन एन से कंपेयर करो, ग्रेटर देना है तो पॉजिटिव, लेस देना है तो नेगेटिव, इक्वल टू है तो नो एसोसिएशन। नेगेटिव सर। सर नेगेटिव, सर नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव आया। नेगेटिव आया सर। यस,